हैचबैक कार्स में ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये है मिनी कूपर SEV 2024 मॉडल। यस, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है। वैसे ईवी कार्स मोस्टली बड़ी होती हैं, बट इतनी छोटी कार में भी ईवीस आती हैं। फिर ये गाड़ी 2024 मॉडल है और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली हैं, क्योंकि गाड़ी 24 मॉडल है, अभी भी यही आ रही हैं और इनको आप काफी हद तक चेंज कर सकते हैं, टेल लाइट्स भी और हेडलाइट भी। हेडलाइट मिनी कूपर में हमेशा से ही गोल्ड रही हैं और गोल्ड लाइट को ये चेंज कर नहीं सकते। बाकी ब्रांड्स तो हेडलाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करके उसके लुक को चेंज कर देते हैं, बट मिनी के बारे में क्या, तो इन्होंने गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं इसके अंदर की चीजें चेंज करना शुरू की। डीआरएल पहले गोल्ड कर दी, फिर सीधी कर दी। अब इसमें ये दोनों चीजें हैं, लेकिन अब आप इनको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। स्क्रीन में पहले आप सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में आप एक्सटीरियर लाइटिंग में जाएंगे। यहाँ पे 3 मोड्स दिए गए हैं, क्लासिक, फेवरेट और जॉन कूपर वर्क्स। इन तीनों के हिसाब से इसकी लाइट चेंज होती है इस तरह से, अगली भी और पिछली भी। पीछे भी अगर आपने ये डिजाइन रखा हुआ तो आप इसको चेंज करके इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। और जहां तक बात है साइड प्रोफाइल की, साइज के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल क्यूट छोटी सी हैचबैक है। इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं, जॉन कूपर वर्क्स, ये एस में ईवी, और उसके अलावा इसमें बॉय टाइप्स भी 2 आती हैं। एक ये 3 डोर वाली गाड़ी जिसमें 2 डोर्स हैं और बैक पे ट्रंक है, और उसके अलावा इसमें 5 डोर वाली कार भी आती है, जो कि जिसको वैसे 4 डोर कहते हैं पाकिस्तान में। उस पे पीछे भी लोग प्रॉपर बैठ सकते हैं दरवाजा खोल के। इसके केस में इस तरह से है कि आप ये दरवाजा खोल के यहीं से बैक पे एंटर होंगे। और ये क्योंकि BMW की गाड़ी है, मिनी बेसिकली BM का ब्रांड है, तो इसमें काफी सारी चीजें BM से ही ली गई हैं। अगर आप ये डोर हैंडल देखें तो सेम ऐसी डोर हैंडल BMW i4 में आते हैं, वैसे स्मार्ट एंट्री यहाँ पे भी दिया गया है। और उसके अलावा इसके इंटीरियर बहुत सारे स्टॉक्स हो गए, बोनट के अंदर बहुत सारी चीजें हो गई, उन पे स्टैम्प भी BMW की है। खैर, बाकी स्पेसिफिक गाड़ी में रूफ जो है ये हार्ड टॉप है। इसके अलावा एक और भी वर्जन आता है इसमें जो कि ग्लास रूफ भी ऑफर करती है। वो रूफ ओपन नहीं होती, सिर्फ अंदर से डाल सकते हैं, बट इसमें ग्लास रूफ भी ऑफर होती है। ये गाड़ी 2 टोन में, और क्योंकि ये गाड़ी मिनी है तो इसमें फीचर्स काफी हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है, और उसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आती हैं साइड मिरर के अंदर। 3 साइड मिरर हीटेड भी हैं, और इनमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है। पीछे से अगर तेज रोशनी आएंगी तो ये रोशनियों को सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाएंगे। ये फीचर यूजुअली आपको लेक्सस में देखने को मिलते हैं, बट ये गाड़ी भी ऑफर कर रही है। इन शॉर्ट ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिनको एक छोटी कार चाहिए घर के लिए, लेकिन उनके पास पैसे लैंड क्रूजर्स वाले हैं। और बाकी जहां तक इस गाड़ी के फीचर्स की, तो फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स और रडार तो आता ही है, लेकिन इसके फ्रंट पे आपको ग्रिल नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये गाड़ी ईवी है। लेकिन ये ईवी ग्राउंड अप बिल्ड नहीं की गई, इसमें इंजन वाले वर्जन भी आते हैं, और इसकी वजह से ड्रॉबैक होता है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। इसमें फ्रंट नहीं आता। बाकी नीचे यहाँ पे इसकी ये ग्रिल दी गई है जो कि AC कंडेंसर की है, लेकिन ये भी अभी क्लोज है। जब इसको जरूरत होती है तब ये ग्रिल ओपन होती है, अंदर शटर्स हैं। और पार्किंग सेंसर भी इसके साइड पे भी कंटिन्यू किए गए हैं, मोस्टली जर्मन कार्स की तरह। फ्रंट पे इसमें फ्रंट कैमरा भी आता है, ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर दिए गए हैं जो कि इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं। इसकी हेडलाइट में अगर आप गौर करें तो प्रोजेक्शन लैंप एक मेन तो दिया गया है, लेकिन साथ एक और लैंप भी दिया गया है जो कि कॉर्नरिंग लैंप है। टायर जो आप टर्न करते हैं ये तब ऑन होता है और साइड की विजिबिलिटी को बेहतर बनाता है। और इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स में ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है। तेज रोशनी को सेंस करके लो हो जाती है, जैसे आगे अंधेरा है तो ये हाई बीम कर देती है, और ये ऑटो लेवल भी करती है। टायर साइज इसमें 205, 50 और 17 रिम 17 इंच का है, जो कि मल्टी कॉम्बिनेशन में है। और इसके अलावा इसमें फ्रंट के साथ साथ बैक पे डिस्प्ले दी गई है। ये मेरे ख्याल से बड़ी फिर चीज है। इस साइज की किसी भी गाड़ी में मैंने इससे पहले ऑफ डिस्प्ले नहीं देखी, बट इसमें दी गई है। ऑब्वियसली क्योंकि परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। सिविक वगैरह 130 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि ये गाड़ी 181 सिविक RS टर्बो से भी ज्यादा तेज है ये गाड़ी। और जहां तक बात इसका रेयर एंड की, तो यहाँ मोस्टली चीजें बिल्कुल सिंपल सी ही हैं। लेकिन बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, यहाँ पे इसका रिवर्स दिया गया है, और ब्रेक इसकी यहाँ पे दी गई है। टेल लाइट्स इसकी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसकी सारे पिक्सेल्स आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जहां तक बात ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें डिसेंट है। यहाँ पर आप छोटा मोटा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। चेस की पंक्चर पेड किट आती है, स्पेयर ऑब्वियसली इस गाड़ी में नहीं आता। बाकी यहाँ पे इसका नॉर्मल चार्जर दिया गया है, अगर आप फास्ट लेना चाहें तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसमें जो ऊपर ये शार्क फिन एंटीना है, ये भी डिजाइन के लिहाज से यूनिक है। ऐसा ही शार्क फिन एंटीना BM की सारी नई गाड़ियों में आ रहा है। आप i7 देखें, 5 देखें, 4 देखें, जो मर्जी BM देख लें, सब में शार्क फिन एंटीना आपको ऐसे देखने को मिलेगा। और इसके दोनों बैक फेंडर्स पे ये डोर्स दिए गए हैं, जहां से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। एक चार्जर घर के लिए है, एक चार्जर एक्सटर्नल है। एक्सटर्नली अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट आधा घंटा लेगी 0 से 100 होने पे। घर पे चार्ज करेंगे तो ये गाड़ी ओवरनाइट चार्ज होती है। फिर इसमें यहाँ पे ये मिनी की एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, जो कि डोर खोलने पे डोर के साथ ही जाती है। ये डोर सिल वगैरह में डोर के नीचे नहीं दी गई, ये इसके साइड मिरर के नीचे आती है यहाँ पे। और फिर इसमें विंडोज भी बॉर्डरलेस आती हैं। और माइंड में आएगा कि ये बॉर्डरलेस क्यों है, क्योंकि इसमें एक वर्जन आता है जो कि कन्वर्टेबल होता है, तो उसकी वजह से इसकी विंडोज बॉर्डरलेस दी गई हैं। ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। और जहां तक बात इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी पूरी गाड़ी की तरह बहुत क्यूट सा है। स्पेशली इस गाड़ी की स्क्रीन, ये OLED पैनल है और बहुत हाई डेफिनेशन है। वन ऑफ द लेटर अगर बात कीजिए सीट की, तो यहाँ पे छोटे छोटे एम बने हुए हैं, जो कि शो को आता है कि ये मिनी है। और ये सीट है मैनुअली एडजस्टेबल। तो यहाँ पे भी मिनी की बैजिंग दी गई है। पैटर्न भी यहाँ पे काफी बेहतर कंटिन्यू किया गया है। यही सेम पैटर्न इसके डैशबोर्ड भी कंटिन्यू किया गया है। डैशबोर्ड में ऊपर वाला जो ये एरिया है, ये फैब्रिक की फिनिश में है, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइप दी गई है। और यहाँ पे इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइटिंग आती है रात में, जो कि इसकी लुक को बहुत खूबसूरत बनाती है। गाड़ी के मोड्स के साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी चेंज होती है, और इसका डिजाइन भी चेंज होता है। डिजाइन चेंज करने के लिए, एम्बिएंट लाइटिंग चेंज करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है एक्सपीरियंसेस का, और इसमें ये अलग अलग मोड्स हैं। और ये सिर्फ मोड ही नहीं बल्कि पूरा एक्सपीरियंस है। अगर मैं कोई मोड चेंज करता हूँ, जैसे गो कार्ट मोड, तो ये मोड लगने के बाद चीजें चेंज होगी, लेकिन
ये एक साउंड इफेक्ट भी देगी। अब ये मीटर की पूरी थीम चेंज हो गई है। इको पे जाऊंगा तो इसकी एक अपनी ही थीम है, ग्रीन वाली, लाइक इस तरह की। ये मेरे ख्याल से बड़ा मदद का इंटरफेस है। फिर इसी स्क्रीन से आप गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को यूज करेंगे। इससे ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो ये सब आता है। और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको वेदर, गाड़ी के स्टैट्स वगैरह ये सब कुछ शो करवाएगी। सेटिंग में जाकर आप इसकी एक्सटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर लाइटिंग वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल गाइड वो जोन ऑफर करती है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन दी गई हैं और इसमें सीट्स भी हीटेड आती हैं, फ्रंट वाली दोनों। नीचे यहाँ पे एक और पैनल दिया गया है और यहाँ पे ऊपर जो ग्रिल है छोटी सी, ये इसका एयर वेंट है। ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज है। ये बिल्कुल कंसील्ड है। एक ग्रिल यहाँ दी गई है, एक इसके ऊपर दी गई है और ये आप पे हर तरफ हवा थ्रो करती है। इसको आप एडजस्ट यहाँ से करेंगे साइड से। i7 में इस तरह के पैनल्स आते हैं, यहीं से इसकी एडजस्टमेंट होगी। फिर इसमें यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है जिसको आप RGB कलर्स में स्विच कर सकते हैं। और फिर जहाँ तक बात है इस वाले पैनल की, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम रॉकर दिया गया है। यहाँ पे इसका जो ये सेंटर में बटन है, ये इसका पावर स्विच है। अब इस गाड़ी को यहीं से ऑन ऑफ करेंगे और ये मेरे ख्याल से बड़ा अनकन्वेंशनल सा स्विच है। ऐसे स्विचेस यूजुअली आपको मशीन वगैरह में या घर की चीजों में देखने को मिलते हैं, बट इसमें आप गाड़ी को ही यहीं से ऑन करेंगे। और फिर इसका गैस सिलेक्टर भी इधर दिया गया है। इसी पैनल से आप इसको PRND में स्विच करेंगे लाइक दिस। और जैसे आप रिवर्स लगाते हैं तो इसका ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन हो जाता है। इसके भी आप व्यूज को खुद एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर इसकी जो ये पार्किंग सेंसर्स की इंडिकेशंस हैं, ये भी BMW से ही ली गई हैं। इसके अलावा बाकी यहाँ पे बेसिक चीजें हैं सारी। नीचे पूरे कंसोल दिया गया है जो कि ओपन ही है। सेंटर कंसोल की गाड़ी ओपन नहीं करती, इसमें कोई डोर नहीं आती, ये सारा पैनल ओपन है। पावर आउटलेट यहाँ पे C2C दिए गए हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी आता है और इसके अलावा ये एक आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि फिक्स है। ऐसा आर्मरेस्ट यूजुअली ऑफिस चेयर्स के साथ आता होता है जो कि फिक्स होता है। अगर ये फोल्ड होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था, बट ये फोल्ड होता नहीं है, ये इधर ही रहेगा। और जहां तक बात स्टीयरिंग व्हील की, तो ऐसे स्टीयरिंग BM की मोस्टली कार्स में आता है। ग्रिप्स भी वैसी हैं और उसकी कलर थीम भी। फिर इसके अलावा कंट्रोल्स भी इसके सेम टू सेम BM जैसे हैं। जो पीछे स्टॉक्स दिए गए हैं वाइपर और हेडलाइट वगैरह के लिए, ये भी सेम टू सेम BMW जैसे हैं। फिर इसमें नीचे जो ये इसकी स्पोक है, ये बेसिकली एक स्ट्रिप है कपड़े की। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे क्यों दी गई है, सिर्फ ये लुक्स के लिहाज से अच्छी लग रही है। बाकी इसका मेरे ख्याल से फंक्शनल पर्पस है नहीं इतना। फिर इसके स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे इसका ये हेडअप डिस्प्ले दिया गया है। ड्राइव मोड के साथ इसके हेडअप डिस्प्ले की थीम भी चेंज होती है। और जैसे आप गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो इसका हेडअप डिस्प्ले इस तरह से बाहर आता है। इसके डोर में जो ये ट्विटर्स दिए गए हैं, इनकी शेप बिल्कुल इसकी चाबी जैसी है। अगर मैं चाबी को यहाँ पे ऊपर रखूं तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है। बाकी इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग इसके डोर्स में भी कंटिन्यू करती है, यहाँ पे भी, नीचे भी। और इसमें जो ये ग्रे सी या गोल्डन सी ट्रिम्स दी गई हैं, सेम ऐसी ट्रिम्स BMW iX वगैरह में आती हैं। इसके डोर के जो ये कंट्रोल्स हैं, ये भी काफी हद तक BM जैसे हैं। इसमें मिनी की डोर सेल्स भी कंटिन्यू की गई हैं। और बैक पे एंट्री इस गाड़ी में थोड़ी डिफरेंट है। इस तरह से आप पहले इसका ये अगला डोर खोलेंगे और इसकी फ्रंट सीट को आप फोल्ड करेंगे और फिर बैक पे एंटर होंगे। अब यहाँ से अगर आप इसको खींचेंगे तो ये सिर्फ आगे होती है, स्लाइड नहीं होती। लेकिन जो ये ऊपर वाला हुप है, इसको अगर आप खींचेंगे तो ये सीट आगे फोल्ड भी होगी और स्लाइड भी होगी इस तरह से। फिर बैक पे एंट्री के लिए इसमें सफिशिएंट रूम है, लेकिन लेग स्पेस वगैरह इसमें खास स्पेशियस है नहीं। यहाँ पर मैं इजीली घुस के बैठ तो सकता हूँ, लेकिन अब अगर मैं सीट को पीछे कर लूंगा तो लेग रूम मेरे पास ना होने के बराबर बचेगा। लेग स्पेस की यहाँ पे ये सिचुएशन है। और इसके अलावा राइट पे भी जगह ना होने के बराबर है। यहाँ पे 2 बच्चे इजीली बैठ सकते हैं। बड़े बंदे बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। और बैक पे एडजस्ट होने के लिए आपको फ्रंट सीट भी थोड़ी सी आगे करनी पड़ती है। सीट सेंटर में तो है ही नहीं, 2 ही सीट्स हैं बैक पे और सेंटर में फिर ये सेंटर कंसोल दिया गया है। रेयर पैसेंजर डिस्प्ले यहाँ पे इसमें क्वार्टर ग्लास आते हैं, केबिन लाइट्स दी गई हैं और सेंटर में इसकी एम्बिएंट लाइटिंग है जिसके आप कलर्स को भी स्विच कर सकते हैं। वैसे बाहर निकलने का तरीका भी सिंपल है। आप इसको खींचेंगे और फिर सीट आगे साइड हो जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पे मेरे पास ये इतना रूम है बाहर निकलने के लिए, तो इस तरह से आप इस गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे। अब अगर बात की जाए इसके अंडरथॉट सिचुएशन की, तो ये क्योंकि BM का ही ब्रांड है तो इसमें बोरा डबल टैप वाला आता है BM की तरह। खैर आगे फिर आप इसको सीधा ऊपर उठा देंगे और अंडर द हुड इसके फ्रंक नहीं है, यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं। इसकी अलग अलग बैटरीज हैं। एक तो ये नॉर्मल बैटरी है जो कि इसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को पावर करती है। अगर गाड़ी डेड हो जाए तो इसको आप ऑन यहाँ से करेंगे। फिर ये इसकी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो कि फ्रंट टायर्स को पावर देती हैं। और यहाँ पे भी आपको जगह जगह BMW की बैजिंग नजर आएगी। और BM का इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर और काफी ज्यादा फेमस है। खैर बाकी इसके अलावा मॉडल्स गाड़ी का ये हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसमें इंजन वाली गाड़ियां भी आती हैं। अगर बात की जाए स्पेक्स की, तो ये गाड़ी 181 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसका बैटरी पैक है 32 किलोवाट का। और ये मेरे ख्याल से डिसेंट फिगर है। ये गाड़ी आपको सिंगल चार्ज में तकरीबन 300 या 350 तक की रेंज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको ज्यादा फ्लोर करेंगे तो इसकी रेंज 250 भी आ सकती है। इस कैटेगरी की गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से ठीक है। बड़ी गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, बट इन गाड़ियों पे यूजुअली लोग शहर के अंदर अंदर ही फिरते हैं, लॉन्ग करते नहीं है इतना। बाकी इसमें रीजन ब्रेकिंग आती है जो कि इसकी रेंज को ज्यादा बढ़ा देती है। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड, ये सब कुछ आता है। ये क्योंकि EV है तो इसकी मेंटेनेंस ना होने के बराबर है और ये कॉस्ट के लिहाज से भी काफी कम पड़ती है। ये 24 मॉडल है, 25 की इंपोर्ट है, 5A ग्रेड की है और सिर्फ 1900 किलोमीटर ड्रिवन है। अनरजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 1,25,00,000 रुपए। इस साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।